हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन अवर एजुकेशन क्लास। कल हमने बात की थी कि एजुकेशन जो है वह क्या है। हमने पढ़ा था कि एजुकेशन जो है वह क्या है। संस्कृत भाषा के वर्ड जो है वह शिक्ष से बना है, जिसके अंदर जो है वह क्या है, अ प्रत्यय जो है वह लगा हुआ है। और इस शिक्ष का मीनिंग क्या होता है, सीखना अथवा सिखाना। इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन क्या है, सीखने और सिखाने की क्रिया है। और अगर हम एजुकेशन का मीनिंग जो है वह इंग्लिश लैंग्वेज के कंसेप्ट में देखें तो एजुकेशन जो है वो एजुकेटम वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एजुकेटम वर्ड से जो है वह मिलकर बना हुआ है। और यह वर्ड भी जो है वह दो बेसिक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक को कहते हैं हम ई या ए, और दूसरा है आपका ड्यूको। दूसरा जो है वह क्या है, ड्यूको। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए का मीनिंग होता है कि अंदर से, और ड्यूको का मीनिंग होता है आगे बढ़ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का मीनिंग है कि बच्चे की शक्तियों को प्रकट करना। बच्चे की शक्तियों को प्रकट करना, बच्चों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करना। बेसिकली हम देखें तो एजुकेशन है क्या, एजुकेशन है नॉलेज ऑफ राइट्स, लर्निंग और राइटिंग, ये भी क्या है आपकी एजुकेशन है। रीडिंग और राइटिंग, वो भी क्या है आपकी एजुकेशन है। नॉलेज ऑफ रिएक्शन, ये भी क्या है आपकी एजुकेशन ही है। कल हमने जो है एजुकेशन को दो फॉर्मेट में पढ़ा था, वाइडर फॉर्मेट में और नैरो फॉर्मेट के अंदर जो है वो पढ़ा था। संकुचित अर्थ के अंदर एजुकेशन का मीनिंग क्या है, संकुचित अर्थ के अंदर एजुकेशन का मीनिंग लिया गया कि एक निश्चित सिलेबस के अंदर, एक निश्चित वातावरण के अंदर कंट्रोल के द्वारा जो है बच्चों को जो पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाता है, एक निश्चित शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है, वो क्या है आपकी जो है नैरो एजुकेशन है। अगर हम वाइडर फॉर्म की बात करते हैं तो जीवन में हम हर व्यक्ति से कुछ न कुछ जो है वह सीखते हैं। हर व्यक्ति से जो है वह कुछ न कुछ जो है वह सीखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सारा संसार ही क्या है, शिक्षा का जो है वह क्षेत्र है। प्रत्येक व्यक्ति है, बालक है, युवा है, वृद्ध है, स्त्री और पुरुष, सभी जो है वह क्या है, स्टूडेंट है। और वे अपने जीवन के अंतर्गत जो है वह कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का सारा जीवन जो है वह क्या है, शिक्षा का काल है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों को कुछ सिखाता है और दूसरों को कुछ न कुछ जो है वह सिखाने की जो है शिक्षा देता है। हम अपने जीवन की जो है वह छोटी बड़ी घटनाएं, उससे हमें जो है वो शिक्षा देती है, हम उससे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा जो होती है वो कोई निश्चित स्थान पर जो है नहीं दी जाती है। यह शिक्षा जो है वह घर है, बाजार है, स्कूल है, खेल कूद है, आदि सभी स्थानों से जो है वह प्राप्त होती है। कहने का मतलब है संकुचित अर्थ में तो शिक्षा क्या है, स्कूली शिक्षा तक जो है वह सीमित है, जिससे केवल अपने जीवन को जो है वह चलाया जा सकता है, ओवरऑल जो है वह डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन हम वाइडर फॉर्म की बात करें तो शिक्षा का मीनिंग होता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो है वह करना। कि और इसके स्टूडेंट जो होते हैं, इस शिक्षा को प्राप्त करने के जो स्टूडेंट होते हैं वो वृद्ध भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति जो है वह हो सकता है। इसका न तो जो है वह क्या होता है, स्थान होता है, न निश्चित जो है वह क्या होता है, वातावरण होता है। घर में, बाजार में, स्कूल में, कहीं पर भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? देन हम लेते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन। अगर हम शिक्षा की जो है वह नेचर को दो भागों में जो है वह बांट सकते हैं। शिक्षा के जो है वह नेचर को दो दृष्टिकोण के अंदर, टू अप्रोचेस के अंदर जो है वह देखा जा सकता है। एजुकेशन जो है वह एक प्रोसेस के रूप में, एजुकेशन एज ए प्रोसेस, और दूसरा होगा कि एजुकेशन को जो है वह हम वैज्ञानिक विषय के रूप में भी ले सकते हैं, कला के रूप में भी ले सकते हैं, विज्ञान और कला दोनों के रूप में जो है वह ले सकते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा एजुकेशन जो है वह क्या है, इसके नेचर के रूप में क्या है, एक प्रोसेस है। दूसरा है एजुकेशन क्या है, साइंस है एज वेल एज आर्ट्स भी है। एजुकेशन साइंस
एज वेल एज एक क्या है, आर्ट है, ठीक है ना। तो एजुकेशन जो है वो क्या है, प्रोसेस है, कला है और क्या है, विज्ञान है। सबसे पहले हम लेते हैं एजुकेशन क्या है एक प्रोसेस के रूप में। एजुकेशन एज ए प्रोसेस। शिक्षा क्या है, शिक्षा वास्तव में जो है वह क्या है, आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वह हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाला एक प्रोसेस है। शिक्षा जो है वह जन्म से जो है वह प्रारंभ होती है और डेथ तक जो है वह चलती है। शिक्षा जो है वह जन्म से जो है वह प्रारंभ होती है, प्रारंभ, और डेथ तक जो है वह चलती रहती है, मृत्यु पर्यंत जो है वह चलती रहती है। हिंदू दर्शन के अनुसार जो है वह शिक्षा जो है वह जन्म से पहले ही जो है वह प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा जो है वह माता के गर्भ में होता है तभी से जो है वह उसकी शिक्षा जो है वह प्रारंभ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो है वह महाभारत के टाइम अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना जो है वह माता सुभद्रा के गर्भ से जो है वह सीखी थी। तो शिक्षा जो है वह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ काल से ही जो है वह प्रारंभ हो जाती है। फिर हम लेंगे कि शिक्षा जो है वह क्या है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा को जो है वह एक डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस माना गया है। इस संबंध में जो है वह पेस्ट्रोलॉजी का कहना है। उनके अनुसार जो है वह शिक्षा जो है वह मनुष्य की जो है वह क्या होती है, जन्मजात शक्तियाँ होती है और जिसके द्वारा जो है वह बालक का प्रगतिशील जो है वह विकास होता है। बालक का प्रगतिशील जो है वह विकास होता है। ऐसा ही कंसेप्ट दिया है रूसो ने। रूसो का कहना है कि शिक्षा अंदर के विकास को कहते हैं, न कि बाहर के विकास को। रूसो के अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है वो मनुष्य के अंदर का विकास है, यानी कि हमारी जो इनर पावर होती है उसको डेवलप करना, वही क्या होती है, एजुकेशन है। अंदर के विकास को कहते हैं, न कि जो है वह बाहर के विकास को जो है वह शिक्षा कहा जाता है। और इसी संबंध में जो है वह गांधी जी ने भी कहा है कि शिक्षा से मेरा मीनिंग है कि जो बालक है और जो मनुष्य है उसके शरीर है, मन है, आत्मा में सर्वोत्तम जो है वह शक्तियों का सर्वांगीण जो है वह विकास करना, उसके अंदर की जो सर्वोत्तम शक्तियाँ है उसका जो है वह ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही जो है वह क्या है, शिक्षा है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। फिर हम लेंगे उसके प्रोसेस के अंदर, शिक्षा के जो है वह प्रोसेस के अंदर शिक्षा जो है वह एक द्विमुखी जो है वह क्या है, प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस। इस संबंध में जो है वह एडम्स का जो है वह मीनिंग है कि शिक्षा जो है वह क्या है, एक टू वे प्रोसेस है, जिसके एक और जो है वह क्या है, विद्यार्थी। शिक्षा के जो है वह एक और, एडम्स ने कहा है कि शिक्षा के जो है वह एक और जो है वह क्या है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी, और दूसरी और जो है वह क्या है, टीचर है। तो शिक्षा जो है वह क्या है, एक द्विमुखी जो है वह प्रक्रिया है, टू वे जो है वह प्रोसेस है। रॉस भी जो है वह एडम के इस मत से जो है वह समर्थक है। उन्होंने कहा है कि जैसे मैग्नेट के है ना, दो जो है वह क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, उसी प्रकार जो है वह शिक्षा भी एक द्विमुखी प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रोसेस है, जिसके एक और तो क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं और दूसरी ओर जो है वह क्या होते हैं, टीचर रहते हैं। एक पढ़ाता है और दूसरा जो है वह टीचर ने जो पढ़ा है उसको जो है वह अच्छी तरीके से सुनता है, ज्ञान प्राप्त जो है वह करता है। अध्यापक अपने व्यक्तित्व व ज्ञान से जो है छात्रों को प्रभावित करता है, परंतु छात्र की महत्ता जो होती है वह अध्यापक से कम नहीं होती है। आज भी शिक्षा तो छात्र को अध्यापक से ही अधिक महत्वपूर्ण जो है वह मानती है।
इस ट्रू वे प्रोसेस के अंदर होता क्या है, जिसमें एक व्यक्तित्व जो होता है वह दूसरे व्यक्तित्व को यानी कि पर्सनालिटी को जो है वह प्रभावित करता है, जिससे एक व्यक्ति के पर्सनालिटी से दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में चेंजेस जो है वह हो जाए। शिक्षा जो है वह क्या होती है, शिक्षा का उद्देश्य भी होता है, शिक्षा जो है विचारपूर्ण भी होती है, और जिसमें शिक्षक के प्रयोजन जो है वह स्पष्ट होते हैं, साथ साथ में जो है वह शिक्षक के स्पष्ट प्रयोजन के द्वारा ही, उसकी जो है वह प्लानिंग के द्वारा ही बच्चे के व्यवहार में जो है वह चेंजेस होता है। क्लियर बच्चों? तो शिक्षक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व पर हमेशा प्रभाव जो है वह पड़ता है, और उस ज्ञान के एनवायरनमेंट में बालक के विभिन्न अंगों का जो है वह प्रयोग भी किया जाता है। तो एक जो है वह साइड में तो क्या है, शिक्षक है, और दूसरी साइड में जो है वह क्या है, बालक है। ये कहलाता है शिक्षा का टू वे प्रोसेस। फिर शिक्षा को जो है वह थ्री वे प्रोसेस भी जो है वह माना गया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। थ्री वे प्रोसेस। एडम ने तो जो है वह टू वे जो है वह प्रोसेस की थ्योरी दी है, और इसके साथ ही जो है वह ड्यूवी ने थ्री वे प्रोसेस जो है वह माना है शिक्षा को। ड्यूवी ने थ्री वे प्रोसेस जो है वह माना है। उसने शिक्षा के अंदर जो है वह एक एलिमेंट जो है वह और ऐड किया है, वह है सब्जेक्ट। शिक्षा जिसके एक तरफ तो है टीचर, एक तरफ है स्टूडेंट, और एक तरफ है विषय, सब्जेक्ट। तो ड्यूवी महोदय ने जो है वह एक एलिमेंट और इसके अंदर जो है वह ऐड कर दिया है, सब्जेक्ट। ड्यूवी का मानना है कि सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, सोशल जो है सामाजिक जो तत्व होते हैं, उनका भी जो है वह इम्पैक्ट जो है वह एजुकेशन पर पड़ता है। इसके अलावा जो है वह शिक्षा को जो है वह 5 वे प्रोसेस भी जो है वह कहा गया है। 5 वे प्रोसेस के अंदर एजुकेशन के अंदर जो है वह निम्नलिखित चीज़ों को ऐड किया गया है। फर्स्ट, विद्यार्थी, शिक्षक, कम्युनिकेशन, जनसंचार, फिर बाद में आपके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वह एक्टिविटी, सिलेबस से रिलेटेड जो है वह एक्टिविटी, इनको इंक्लूड जो है वह किया गया है। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर और भविष्य के अंदर जो है वह शिक्षा में के अंदर जो है वह क्या मांगे की गई है, उनको भी जो है वह इंक्लूड किया गया है। वर्तमान व भविष्य की मांगे, ये भी शिक्षा के अंदर जो है वह इंक्लूड किया गया है। शिक्षा जो है वह क्या है, गतिशील जो है वह प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन जो है वह होता रहता है। शिक्षा के जो है वह गतिशील स्वरूप को सभी जो है वह एजुकेशन जो फिलोसोफर है वो क्या करते हैं, स्वीकार जो है वह करते हैं कि शिक्षा जीवन के लिए है, शिक्षा स्वयं जीवन है, और जीवन जो है वह क्या है, विकास है। जीवन का अर्थ है गति, इस प्रकार जो है वह शिक्षा क्या है, गतिशील है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे शिक्षा में भी जो है क्या होता है, चेंज होता रहता है। शिक्षा जो है क्या होता है, विकास का वह क्रम है जिसमें व्यक्ति जो है क्या होता है, जन्म से लेकर जो है वह मृत्यु तक जो है वह बहुत सारी एक्टिविटी को जो है वह बहुत सारा ज्ञान जो है वह प्राप्त करता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? शिक्षा के द्वारा ही जो है वह बालक जो है वह धीरे धीरे जो है वह टीचिंग मेथड के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अपने भौतिक है, सामाजिक है और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल जो है वह बन पाता है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास है जिससे व्यक्ति जो है वह वातावरण पर नियंत्रण करने योग्य बनता है। इसके अलावा जो है वह शिक्षा को एडजस्टमेंट का प्रोसेस भी जो है कहा जाता है। शिक्षा अगर हम बात करें तो शिक्षा जो है वह क्या है, व्यक्तिगत
तथा सामाजिक एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वह व्यक्तिगत और सामाजिक जो है वह एडजस्टमेंट की जो है वह प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसा प्रोसेस है जो व्यक्ति और समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो है वह एडजस्टमेंट स्थापित करने में अहम भूमिका जो है वह निभाती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति जो है वह समाज में जो है वह एडजस्ट जो है वह होता है। शिक्षा जो है वह, शिक्षा के अंदर जो है वह बहुत सारे विषयों का ज्ञान दिया जाता है और व्यक्ति की जो है मॉरल वैल्यू को जो है वह डेवलप किया जाता है, उसे मॉरल वैल्यूज़ का जो है की ट्रेनिंग जो है वह दी जाती है। एजुकेशन जो है वह क्या है, प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। एजुकेशन जो है वह प्रोसेस है जिसके द्वारा परिणाम भी जो है वह प्राप्त होते हैं। शिक्षा जो है वह क्या होता है, सामाजिक अनुभवों का ही परिणाम है। शिक्षा जो है वह व्यवहारिक भी होती है और मतलब नॉलेजफुल भी होती है। शिक्षा के द्वारा बच्चे का जो है वह इंटेलेक्चुअल जो है वह विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। यह है शिक्षा जो है वह एक प्रोसेस के रूप में। अब हम पढ़ेंगे कि शिक्षा जो है वह एक साइंस के रूप में और एक आर्ट के रूप में। एजुकेशन को जो है वह साइंस के रूप में भी माना गया है और एक आर्ट के रूप में भी माना गया है और इसको जो है वह साइंस और आर्ट दोनों के रूप में भी जो है वह जाना जाता है। एजुकेशन मतलब साइंस के अंदर जो है वह होता क्या है, साइंस किसे कहेंगे, साइंस के अंदर जो है वह क्या होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर जो है वह प्रिंसिपल जो होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन बेस पर और एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो है वह प्रिंसिपल जो है वह डिक्लेयर किए जाते हैं। उसके अंदर जो है वह कॉज और इफेक्ट यानी कि कारण और परिणाम में जो है वह क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है वह डिक्लेयर किए जाते हैं, वो क्या है, साइंस है। तो बेसिकली जो है वह साइंस में क्या होना चाहिए, एजुकेशन को हम साइंस जो है वह क्यों माने, साइंस के अंदर जो है वह क्या होता है, एक तो होता है व्यवस्थित ज्ञान, यानी कि जो है वह सिस्टमेटिक जो है वह क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान का समूह, सिस्टमेटिक ढंग का जो है वह नॉलेज जो है वह होना चाहिए और उनको जो है वह क्लासीफाइड जो है वह किया जाना चाहिए, वर्गीकृत जो है वह किया जाना चाहिए। अब जो भी जो है वह रूल निकाले, जो भी हम प्रिंसिपल दें, वो किसके बेस पर होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन के बेस पर और एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो है वह होने चाहिए। तो इसके अंदर जो है वह होना चाहिए निरीक्षण और परीक्षण। ठीक है, तो साइंस के अंदर जो है वह आपके क्या है, ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, तब वो आपका कहलाएगी साइंस। थर्ड है कि है ना, किसी भी जो है वह घटना मतलब कारण और परिणाम में जो है वह रिलेशनशिप होना चाहिए, कारण और परिणाम में संबंध, कॉज और इफेक्ट में जो है वह रिलेशनशिप होना चाहिए कि कौन सी घटना जो है वह किन कारणों से जो है वह होती है ना। उसके बाद में यूनिवर्सल जो है वह प्रिंसिपल होने चाहिए, सार्वभौमिक सिद्धांत जो है वह होने चाहिए। जैसे कि न्यूटन की गति का नियम है, ग्रेविटी का नियम है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल जो है वह लॉ है। तो उसी प्रकार जो है वह एजुकेशन के अंदर भी जो है यूनिवर्सल जो है वह लॉ होने चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है वो वाटर बनाता है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल जो है वह लॉ है। इसके अलावा जो है वह फोरकास्टिंग भी की जा सकती है नेचुरल साइंस की तरह एजुकेशन के अंदर। तो है ना, इसके अंदर जो है वह जो साइंस के अंदर हम जो प्रैक्टिकल करते हैं उसके परिणामों से पूर्व अनुमान की संभावना व्यक्त की जा सकती है। परिणामों से पूर्व अनुमान की संभावना
ये चीज़ें होती है वो क्या कहलाता है, साइंस। एक तो होना चाहिए कि सब्जेक्ट नॉलेज है वो क्या होता है, क्रमबद्ध होना चाहिए, सिक्वेंशियल होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, उसको क्लासीफाइड किया जा सके, प्रैक्टिकल बेस पर होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, और प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन के बेस पर ही कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है वो निकाले जा सकते हैं। और उसके अलावा जो भी हम प्रिंसिपल जनरेट करते हैं तो उससे जो है वो किस रीज़न से जो है वो उनको जनरेट किया है या हमने दिए हैं, और उसका इफ़ेक्ट जो है वो क्या पड़ेगा, उसके मध्य जो है वो संबंध स्थापित होना चाहिए। क्लियर बच्चे यहाँ तक? फिर बाद में साइंस के अंदर जो हम फॉरकास्टिंग का भी अनुमान जो है वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि है ना, आपका मौसम विभाग है तो वो क्या करता है कि उसमें फॉरकास्टिंग जो है वो मौसम विभाग के द्वारा लगाया जा सकता है कि कहाँ पर है ना बरसात आएगी, कहाँ पर जो है वो फ्लूड आएगा। बात करते हैं कि शिक्षा को जो है वह क्या साइंस से जो है वह माना गया है। साइंस की तरह ही जो है वह शिक्षा में व्यवस्थित ज्ञान जो है वह प्राप्त करवाया जाता है या किया जाता है। तो फर्स्ट होगा व्यवस्थित ज्ञान का समूह। शिक्षा विज्ञान है, साइंस है, क्योंकि बहुत सारे जो है वह शिक्षा विशेषज्ञों ने कई वर्षों में जो है वह रिसर्च की है, प्रयोग किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके बाद में जो है वह यह सिद्ध किया है कि शिक्षा भी जो है वह क्या है, शिक्षा के अंदर भी व्यवस्थित ज्ञान जो है वह प्राप्त किया जाता है और करवाया जाता है। शिक्षा जो है वह क्या है, शिक्षा के अंदर निरीक्षण भी किया जाता है और परीक्षण भी किया जाता है, और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही शिक्षा के अंदर जो है वह प्रिंसिपल जो है वह जनरेट किए जाते हैं। शिक्षा के अंदर जो है वो बहुत सारे सिद्धांत है, टेक्निक के द्वारा जो है वह रिजल्ट निकालने के बाद ही जो है वह यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है वह दिए जाते हैं। शिक्षा के द्वारा जो है वह समय का अध्ययन है, गति का अध्ययन जो है वह है, उसके द्वारा जो है वह क्या होता है, ऑब्जर्वेशन कर और फिर बाद में जो है वह अपना कंक्लूजन जो है वह निकाला जाता है। इसके बाद में शिक्षा जो है वह शिक्षा के अंदर जो है वह कारण और परिणाम में रिलेशनशिप जो है वो होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि है ना, हम किसी बच्चे को जो है वो मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेट करने से उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इसके अलावा हम किसी बच्चे को अगर मोटिवेट ना करें तो उसकी कार्य कुशलता के अंदर उसके काम करने की जो स्किल्स होती है उसमें कमी आती है। तो कमजोर नियोजन मतलब हम है ना अगर प्लानिंग सही तरीके से करें और किसी बच्चे को मोटिवेट करें कार्य करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसका रिजल्ट जो है वह अच्छा रहेगा। शिक्षा के अंदर भी जो है वह सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं। जैसे शिक्षा के अंदर जो है वह कार्य विभाजन का सिद्धांत दिया जाता है, विशिष्टकरण का, स्पेशलाइजेशन का जो है वह सिद्धांत जो है वह दिया जाता है। तो यह जो है वह क्या है, एक तरह से यूनिवर्सल जो है वह लॉ ही है। इसी तरह से जो है वह शिक्षा के अंदर जो है वह क्या होता है, परिणामों के आधार पर फोरकास्टिंग जो है वह की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि है ना कोई भी जो है वह एम्प्लॉय है, अगर उसको जो है वह एक ही ऑफिसर्स के द्वारा जो है वह ऑर्डर दिया जाता है, उसको डायरेक्शन मिलता है तो वो अपना काम जो है वह बहुत अच्छी तरीके से करेगा। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को जो है वो बहुत सारे जो है वह ऑफिसर्स के द्वारा जो है वह ऑर्डर दिया जाता है या उसके जो है वह बॉस एक से ज़्यादा है तो उसकी काम करने की जो है वह स्किल्स में जो है वह कमी आएगी। इन चीज़ों से स्पष्ट होता है कि शिक्षा जो है वो एक विज्ञान के रूप में जो है वह मानी गई है। इसके अलावा बच्चों अपन कल पढ़ेंगे शिक्षा जो है वह कला के रूप में और कला और विज्ञान दोनों के रूप में। ओके बच्चों, थैंक यू।